स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम लोग रोज चार्ट रीड करने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, और वो भी मैंने आपको अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी, या तो पहले आप क्या करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास में रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास में सपोर्ट है। फिर आपको ये याद रखना है कि बस इसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। या फिर मैंने आपको एक और स्ट्रेटजी बताई थी कि देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस कैंडल को चेंज कर लेना है, हाई कैन ऐसी कैंडल लगा लेना है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट हमारे यहाँ से खुलता है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सिर्फ बाई में ही यहाँ से मार्केट जाता हुआ दिख रहा होगा। तो सेल में इस कैंडल के आसपास यहाँ से सेल में गया है। कौन सी कैंडल के, कौन से नंबर की कैंडल है ये, अगर हम बात करें तो रेड कैंडल 9:35 की। अगर हम 9:35 की कैंडल देखना चाहें, इसमें अगर हम देखें तो नॉर्मल वाली कैंडल में अगर हम देखें 9:35 की कैंडल, तो 9:35 की ये वाली बड़ी वाली रेड कैंडल, ये वाली जो बड़ी रेड कैंडल आपको दिख रही होगी ना, यहाँ पर एक सेलिंग आता हुआ यहाँ से दिख रहा होगा। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इस सेलिंग को देखकर यहाँ पर कहीं पर सेल कर देते 48,850 के आसपास। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 48,700 का यहाँ पर टारगेट आपको करीबन 150 पॉइंट यहाँ से मिलता हुआ दिख रहा था। बहुत आसान सी स्ट्रेटजी है जो मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ, समझाता आया हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। फिर से हम हाई कैन ऐसी लगा देंगे, फिर हम बाइंग मोमेंटम देखेंगे कि कहीं बाइंग मोमेंटम हमको मिला है इसमें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना है ना, इस ग्रीन कैंडल के आसपास फिर आपको क्या करना है, बाइंग का प्लान यहाँ पर करना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक इतना मोमेंटम आ रहा है, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा साइडवेज होता हुआ आपको दिख रहा होगा। अभी साइडवेज मार्केट कैसे समझा जाए, कैसे इसको ट्रेड किया जाए, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम था, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम था। अब देखो थोड़ा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है, एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने हमेशा ही बोला है कि भाई थोड़ा सा आप क्या करो, टाइम फ्रेम चेंज कर लो, ताकि आपको क्या होगा कि एक अच्छा सा मोमेंटम आप कैच कर पाओ। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 2 बजे यहाँ से जो मोमेंटम आया आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 48,900 से सीधे 100 पॉइंट का यहाँ से 49,000 के आसपास यहाँ पर आपको मोमेंटम एक देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से मोमेंटम, देखो मोमेंटम तो हर जगह आपको मिलेगा। यहाँ पर एक मोमेंटम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक मोमेंटम दिख रहा होगा। तो छोटे छोटे मोमेंटम आपको देखो बिलीव आना पड़े, देखो बिलीव आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको बिलीव नहीं आएगा ना, तब तक आप शेयर मार्केट नहीं कर सकते हो। और बिलीव लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये देखो, यहाँ से बाइंग मोमेंटम और यहाँ से सेलिंग मोमेंटम आपको दिख रहा होगा, सेलिंग मोमेंटम। तो यहाँ से सेल करके आप पैसा बना सकते थे बैंक निफ्टी पे आसानी से। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में भी आपको क्या करना है, देखो साइडवेज मार्केट कब होता है इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ध्यान क्या रखोगे आप, यहाँ से थोड़ा सा आपको देखना है कि पिछली बार दिन अगर ज़्यादा मोमेंटम दे दिया है, मतलब पिछले दिन में अगर मोमेंटम हुआ है बड़ा, तो अगले दिन मोमेंटम थोड़ा स्लो हो सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर हम देखें इसको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग मोमेंटम आपको होता हुआ दिख रहा होगा, फिर एक सेलिंग मोमेंटम, फिर वापस से एक सेलिंग मोमेंटम। तो यहाँ से इस मोमेंटम में आप पैसा बना सकते थे। बहुत आसान तरीका था, लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी तब, क्योंकि इतनी आसानी से अगर आपको लग रहा है कि हर कोई पैसा कमा लेता, तो हर कोई शेयर मार्केट ही करता, फिर कोई नौकरी नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता। इसलिए थोड़ा क्रिटिकल है और इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना, वहाँ से कोई रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक और बताया था कि यहाँ से ये देखो सपोर्ट, यहाँ से अगर कोई ऊपर की साइड में जाता है तो हम बाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।